हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर से मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो कि बजट से रिलेटेड है। यहाँ पे हम जो है बजट पे ऑलरेडी बहुत वीडियोस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने जो है प्रोडक्शन बजट के बारे में भी डिस्कस किया था, कैसे उसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। अब जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बजट आपका आता है तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के साथ में अटैच करके क्वेश्चन आता है और अपने आप में भी इसका एक अच्छा खासा वेटेज है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो प्रोडक्शन बजट क्या होता है? प्रोडक्शन बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पे कितना प्रोडक्शन किया जाएगा एक गिवन टाइम में, या जो भी आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है उसमें कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके बारे में जो है देखा जाता है। अब उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो प्रोडक्शन आपने सोचा है, जो आपने सोचा है कि हम ऐसा करेंगे, उसको लेकर के कितना पैसा आपकी जेब से जाने वाला है, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जाने वाला है, ये जानने के लिए देखा जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट की तरफ। इसको जानने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाया जाता है कि जो हमने प्रोडक्शन बजट बनाया है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको ठीक तरीके से जो है जो उसको अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा, कितना कॉस्ट हमारा लगेगा, वो बात जानी जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के थ्रू। तो पहले बात, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या फोरकास्ट करता है कि जो भी हमारा प्लान प्रोडक्शन बजट है उसको ठीक तरीके से करने के लिए हमें कितना कॉस्ट चाहिए होगा। एंड प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। प्रोडक्शन बजट क्या होता है? क्वांटिटी के टर्म्स में बनाया जाता है कि कितनी क्वांटिटी हम जो है प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। वहीं पे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या होता है? यहाँ पे अमाउंट के बारे में बात की जाती है, अमाउंट कितना लगेगा। तो ये आपका जो है एक डिफरेंस भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा और यहाँ पे पता चल गया। अब सबसे पहले आप क्या बनाओगे? प्रोडक्शन बजट या प्रोडक्शन कॉस्ट बजट? ऑब्वियसली प्रोडक्शन बजट। पहले आप देखोगे आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं, उसके बाद आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द 6 months ऑफ 2005 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। देखो, एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एक्स, उसको लेकर के जो है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ली गई है, कब के लिए? 6 months ऑफ 2005। ठीक है, द फॉलोइंग यूनिट्स आर टू बी सोल्ड इन डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर 2005। इन्होंने सोचा है कि ये कुछ प्रोडक्ट हम बेचेंगे, इतने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे हम 2005 में, जो भी मंथ्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 6 months, लेकिन यहाँ पे डाटा में हमें दिया गया है 7 months। तो ये एक चीज़ दी गई है ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। कई बच्चे जो है बिना ध्यान दिए 7 months का डाटा ले जाते हैं, तो वो भी आपको जो है ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 6 months का डाटा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है। जनवरी में 2200, फरवरी में सेम 2200, मार्च में 3400, अप्रैल में 3800, मई में 5000, जून में 4600 एंड जुलाई में 4000। बट हमें जुलाई की ज़्यादा आवश्यकता यहाँ नहीं है। देयर विल बी अ वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ। इन्होंने बोला है कि एट द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि कुछ ऐसे यूनिट्स जिस पे थोड़ा सा तो काम हो चुका है, परंतु अभी थोड़ा सा काम बाकी है। ठीक है, कुछ आधा हो गया है, आधा बाकी है, या फिर जो है 60% 70% कुछ हो गया है, थोड़ा सा पार्ट अभी बाकी है। फिनिश यूनिट्स आर इक्वल टू हाफ द सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ स्टॉक। क्या बोला गया है? फिनिश यूनिट कितने हैं? फिनिश यूनिट्स जो हैं वो कितने हैं कि लास्ट मंथ की जो आपकी वो है सेल है, फिनिश यूनिट्स आर इक्वल टू हाफ द सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कि जो आपकी नेक्स्ट मंथ्स की स्टॉक थी उसका जो है हाफ यहाँ पे आपका फिनिश यूनिट्स बन रहा है ऑफ एवरी मंथ इंक्लूडिंग दिसंबर 2004। बजट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30th जून 2005 आर एज फॉलो। इन्होंने बताया है बजट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ इस प्रकार से होने वाली है। प्रोडक्शन जो है आपका 40,000 यूनिट्स का, डायरेक्ट मटेरियल 5 रुपीज़, डायरेक्ट वेजेस 2 रुपीज़ पर यूनिट की बात हो रही है क्योंकि डायरेक्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्रोप्रिएशन टू प्रोडक्शन रुपीज़ 1,60,000। अब क्या हुआ, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके जो है प्रोडक्शन से यूनिट से नहीं जुड़े होते, तो उनको क्या किया जाता है, उन खर्चों को थोड़ा थोड़ा करके सारे यूनिट्स में बांट दिया जाता है। तो वो जो खर्चे हैं फैक्ट्री ओवरहेड वो है 1,60,000। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है प्रोडक्शन बजट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट दोनों। तो सबसे पहले जो है हम प्रोडक्शन बजट को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरी नोटबुक में ये क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, प्रोडक्शन बजट निकालने के लिए
अब आपको ज़्यादा क्लियरली ठीक से दिखेगा, हमने थोड़ा सा सेटिंग करके इसमें देख लिया है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट आपका किस में निकलता है, प्रोडक्शन बजट आपका निकलता है यूनिट्स में, क्वांटिटीज़ में, इन यूनिट्स। सबसे पहले यहाँ पे आप जो है अपने मंथ्स लिखेंगे, आपको 6 महीने की बात की गई है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा सुंदर सुंदर बना देंगे, हमें तो बनाना नहीं आता, आप बना लीजिएगा। 6 मंथ्स हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड 1 मोर फॉर टोटल। ओके, तो यहाँ पे जन, फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड टोटल। सबसे पहले एस्टिमेटेड हमें देखनी है सेल, एस्टिमेटेड हमें क्या देखनी है, सेल, एस्टिमेटेड सेल। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है द फॉलोइंग यूनिट्स आर टू बी सोल्ड, यानी कि ये सारे यूनिट सोल्ड होने वाले हैं, ऐसी हमें आशा है। तो ये एस्टिमेटेड सेल है, तो जनवरी में हमारी एस्टिमेटेड सेल है 2200, फरवरी में आपकी एस्टिमेटेड सेल अगेन सेम है, मार्च में कितनी है 3400, अप्रैल में कितनी है 3800, मई में कितनी है 5000, जून में कितनी है 4600। ये तो हुई आपकी एस्टिमेटेड सेल। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, जो हमें इसमें ऐड करना है। अब देखो आपको प्रोडक्शन निकालना है, प्रोडक्शन बजट निकालना है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि आपको जो है कितनी सेल करनी है, कितना एस्टिमेटेड है आपको सेल करना, ठीक है। फिर आपके पास वो यूनिट्स आ गए, उसके बाद आपने क्या किया, जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था, जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था उसको ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के ना एक बात बोली गई थी कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, नेक्स्ट ईयर, माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट मंथ का जो है, नेक्स्ट मंथ का जो आपका एस्टिमेटेड सेल है उसका हाफ है, उसके हाफ के इक्वल है। तो हाफ के इक्वल यानी कि उसका हाफ ही है, तो उसका हाफ है, तो हाफ है तो क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलना चाह रहा है कि जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, फरवरी में जो सेल हुई है ना, फरवरी में जितने अपने यूनिट सेल किए हैं उसका आधा जो है ना वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, किसका, जनवरी के मंथ का। तो 2200 का हाफ कितना हो गया, 1100। मार्च का हाफ कितना हो गया, 3400 का 1700। सेम 3800 का कितना हो गया, 3800 का हो गया 1900, ठीक है। 5000 का कितना हो गया, 25,000, 2500, मैं बार बार 1000 बोल रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। 4600 का कितना हो गया, 2300। अब देखो, अब आपको जो है जून का भी चाहिए। अब जून के चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए कि जुलाई की एस्टिमेटेड सेल कितनी है, जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई है। अब कई बार क्या है, जो है जून से जुलाई तक बच्चे खींच के ले जाते हैं और फिर जून को तो कर देते हैं, जुलाई का भूल जाते हैं, भाई जुलाई में क्या करें। तो इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डाटा इस कारण से भी दिया गया है। तो 4000 जो है इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2000। अब ये आपका टोटल आप कीजिए, यहाँ पे आपने टोटल किया, ये हो गया 3300, यहाँ टोटल किया 3900, यहाँ टोटल किया 5300, यहाँ टोटल किया तो आपके पास आ गया 6300, यहाँ पे टोटल करने पे 7300 एंड यहाँ टोटल करने पे के लिए 6600। तो ये आपके पास आ गया यूनिट्स। देखो एस्टिमेटेड कितना सेल करना किया आपने, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक इतना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, तो इसको तो आप बेचोगे नहीं, तो ये भी आप इंक्लूड करोगे कि भाई ये भी हमें प्रोडक्शन के लिए डालने पड़ेंगे, क्योंकि तभी जा करके हमारे पास इतने इतने यूनिट्स बन के आएंगे। अब इसमें से लेस कीजिए, लेस क्या कीजिए, कुछ ना कुछ आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा, कुछ ना कुछ क्या पड़ा होगा, ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा। ओपनिंग स्टॉक भी तो अब आप जो है इंक्लूड करके चलोगे, तो लेस ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक को लेकर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये देखिए। तो क्वेश्चन में कुछ बोला गया है कि अलग से जानकारी तो नहीं। देखो जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है 1100, क्या वो फरवरी का जाकर के ओपनिंग स्टॉक नहीं हो जाएगा?
सही बात है ना। जनवरी में देखो आपके पास, आपने जनवरी में खर्चा पानी किया, आपका बजट था, उसके बाद जनवरी में आपके पास 1100 रुपये आपके हाथ में बचे हुए हैं। अब आप फरवरी के मंथ में जाओगे तो आपके पास वही 1100 रुपये अभी आपके हाथ में होंगे। तो यानी जनवरी का जो क्लोजिंग है दैट इज गोइंग टू बी द ओपनिंग ऑफ फरवरी ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, जो इस मंथ का आपका क्लोजिंग है दैट इज गोइंग टू बी सॉरी दैट क्लोजिंग जो इस मंथ का है दैट इज गोइंग टू बी द ओपनिंग ऑफ योर नेक्स्ट मंथ। तो इसीलिए ये जो 1100 रुपये है ये फरवरी में जाकर के कितना हो जाएगा, 1100, क्योंकि ये जो है अगले महीने की ओपनिंग हो जाएगी। सेम 1700 क्या हो जाएगा, मार्च का ओपनिंग हो जाएगा। 1900 क्या हो जाएगा, अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। 2500 क्या हो जाएगा, मई का ओपनिंग हो जाएगा। एंड 2300 क्या हो जाएगा, यो जून का ओपनिंग। अब बात करते हैं कि जनवरी का भी तो ओपनिंग हमें चाहिए होगा, जनवरी का भी तो ओपनिंग हमें चाहिए होगा। तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, ठीक है, कैसे आसान है, देखो फरवरी का क्लोजिंग हमने कैसे निकाला, फरवरी का क्लोजिंग हमने निकाला नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च के मंथ के जो भी उसकी सेल थी उसका आधा करके। तो जनवरी का मुझे ओपनिंग चाहिए, तो यानी कि मुझे दिसंबर का क्लोजिंग चाहिए। और दिसंबर का क्लोजिंग क्या होगा, दिसंबर का क्लोजिंग होगा जनवरी की जो सेल एस्टिमेटेड है उसका आधा, वही तो हम अभी तक करके आ रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, पहले एक चीज़ समझ लो, जनवरी का ओपनिंग क्या होगा, जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा। तो दिसंबर का क्लोजिंग, अब मेरे को जानना है कि दिसंबर का क्लोजिंग क्या है। तो ऊपर से भगवान ने आके आकाशवाणी की, पुत्र सुनो मेरी बात, तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इस महीने का जो भी आपका क्लोजिंग है वो क्या है, जो आपकी नेक्स्ट मंथ का सेल है एस्टिमेटेड उसका आधा जो है वो इस महीने का क्लोजिंग है। और यहाँ पे बोला भी गया था इसमें जो है दिसंबर भी इंक्लूड किया गया है, यानी ऊपर यहाँ पे बोला गया था जब ये बात बताई गई थी कि इंक्लूडिंग दिसंबर। तो दिसंबर का क्लोजिंग क्या हो जाएगा, दिसंबर का क्लोजिंग हो जाएगा 2200 का आधा यानी 1100, और वही 1100 क्या हो जाएगा, जनवरी का ओपनिंग हो जाएगा, जनवरी का ओपनिंग हो जाएगा। तो ये 1100 आ गया जनवरी का ओपनिंग में। ठीक है, तो ये लेस हो जाएगा जनवरी के ओपनिंग में। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो यूनिट्स आएंगे, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे जो यूनिट्स आएंगे वो आपके हो जाएंगे प्रोडक्शन करने वाले यूनिट्स, जो आपको प्रोडक्शन करने हैं। 3300 में से 1100 गए तो आपका बचा 2200। ठीक है, 3900 में से 1100 गया तो यहाँ आपका बचा 2800। 5300 में से 1700 माइनस अगर आप करोगे यू विल गेट 3600। 6300 में से 1900 इफ यू विल माइनस इट तो आपको मिलेगा 4400। 7300 में से 2500 माइनस करोगे तो 4800। 6600 में से 2300 माइनस होगा तो ये होगा 4300। अब देखो एक बार इसको दोबारा ओवरव्यू करो। एस्टिमेटेड सेल आपकी इतनी है कि भैया मुझे इतना सेल करना है, ये मेरी एस्टिमेशन है कि मुझे इतना सेल होगा या मुझे करना है। प्लस आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो आप प्लस कर दो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। हर मंथ में जो है वर्क इन प्रोग्रेस रहने वाला है, ये बात क्वेश्चन ने हमें खुद आकर के बताई है। ठीक है, आकाशवाणी की है क्वेश्चन ने कि प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है, कुछ ऐसा अमाउंट है जो कि आपका क्या होने वाला है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये बेचने लायक नहीं है, अभी इसमें काम होना है। उसके बाद लेस कर दो जो आपका ओपनिंग बचा हुआ है उसको। अब आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं ये आपके पास आ गए, तो इसको टोटल कर लो। ठीक है, जनवरी के मंथ में आपको चाहिए 2800, 3600, 4400, 4800, 4300। आपको मिल गया 22,100 यूनिट्स। तो आपको जो यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं इन 6 महीनों में वो कितने हैं, 22,100। अब ये तो मेरा निकल के आया प्रोडक्शन बजट कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है इन यूनिट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉस्ट कि भैया ये 2200 और 22,100 जो हमारे यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए मेरी जेब से खर्चा कितना जाएगा। तो उसके लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे आप लिखोगे ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे प्रोडक्शन कितना करना है हमें, प्रोडक्शन 22,100 यूनिट्स।
सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया था वो था अमाउंट, डायरेक्ट प्रोडक्शन यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट्स। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ उठा रही हूँ वो क्या है, प्रोडक्शन यानी यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स। तो माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले हम जो उठा रहे हैं वो है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो कि है 5 रुपये। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, तो डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि सबसे पहले हम क्या है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उन्हीं खर्चों के बारे में उठाएंगे, उन्हीं को जो है कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल्स एट द रेट ऑफ ₹5 एंड कितने हैं 4, 22,100 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 22,100 इंटू 5 रुपीज़ लग रहा है आपका पर यूनिट में मटेरियल, तो ये आ गया 110500, 110500। तो ये आपका आ गया 1,10,500। अब डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल यानी कि ये जो मैं कैलकुलेटर बना रही हूँ इसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए होगा। ये बटन जो है मटेरियल है, ये स्क्रीन जो है मटेरियल है, ये प्लास्टिक जो है ये मटेरियल है, ये जो सेल जो है ये मटेरियल है। दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा, इसके अंदर होगा। तो ये जो सेल है वो मटेरियल है। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट मटेरियल है जो कि डायरेक्टली लग रहे हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सीधा मटेरियल लगाया जा रहा है दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल। तो ये डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट के लिए 5 रुपए का मटेरियल लग रहा है, सारा मटेरियल मिला करके। तो 22,100 प्रोडक्ट के लिए कितना मटेरियल लगेगा 5 रुपए के अकॉर्डिंग? तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट, यहाँ पे दिया गया है वेजेस पर यूनिट 2 रुपये। डायरेक्ट वेजेस यानी कि अब ये जो है मैं मटेरियल ला करके रख दूंगी और हाँ ऐसा करके, तो ऐसा है नहीं कि ये मटेरियल बन के निकल जाएगा। ऑब्वियसली कोई बंदा बैठेगा, इसको असेंबल करेगा, इसमें जो है काम करेगा, तब जा करके ये मटेरियल निकलेगा। और वो जो व्यक्ति काम करेगा वो सेवा भाव के जो है उसमें तो करेगा नहीं, वो पैसे भी लेगा। तो वो जो डायरेक्ट वेजेस है जो कि डायरेक्टली इसको प्रोडक्शन को बनाने के लिए लगी हुई है, जो कि डायरेक्टली इसको जो है मटेरियल से, डायरेक्ट मटेरियल से जो है फिनिश गुड तक बनाने के लिए लगी हुई है, उसका जो है वेजेस कितना है 2 रुपये पर यूनिट। एक यूनिट के लिए जो है 2 रुपये का वेजेस आपका लग रहा है। तो यहाँ पे आप लगाओगे डायरेक्ट वेजेस एट द रेट 22,100। तो ये आ गया आपका 22,100 का 2 रुपये के अकॉर्डिंग 44,200, 44,200। 44,200 रुपये आपका लग रहा है डायरेक्ट वेजेस। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है दैट इज़ योर प्रोडक्शन यूनिट्स 40,000 और नीचे दिया गया है फैक्ट्री ओवरहेड अप्रोप्रिएटेड टू प्रोडक्शन ₹1,60,000। इसका मतलब क्या है? देखिए, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो यूनिट्स का 40,000 रुपये, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड आपका कितना आ रहा है 1,60,000, जो कि आपको अप्रोप्रिएट करना है, यानी कि इन सब में बांटना है। तो 40,000 यूनिट्स बनाते समय जो है आपका 1,60,000 का जो है पूरा लग रहा है, 1,60,000 रुपये पूरे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पहले मुझे ये जानना है कि पर यूनिट पे कितना ओवरहेड बन के आ रहा है, पर यूनिट पे कितना ओवरहेड बनेगा। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, यहीं पे हम जो है नीचे कर लेते हैं इसी के, जो कि क्या होगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय योर 40,000 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ये क्या है रुपीज़ में है और नीचे क्या है यूनिट्स है। यानी कि 4 रुपये आपका ओवरहेड लग रहा है पर यूनिट, 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पे जो है फैक्ट्री ओवरहेड जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो ये हम कैसे करेंगे, एट द रेट ₹4, 22,100। ठीक है, तो 22,100 यूनिट्स के लिए 4 रुपये का ओवरहेड, तो यानी कि 88,400। अब देखो, आपने पहले ये निकाला आपको प्रोडक्शन कितना करना है, आपके पास आंसर आया 22,100 यूनिट प्रोडक्शन करना है। अब आपने देखा इस 22,100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल मेरा कितना लगेगा, आ गया। डायरेक्ट वेजेस कितना लगेगा, आ गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड, ज़रूरी थोड़ी ना सिर्फ डायरेक्ट खर्चे हो, अदर खर्चे भी तो होते हैं जो कि आपके ओवरहेड्स होते हैं। तो वो आप मुझसे प्लीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि अभी मैं आपको ओवरहेड भी बहुत पूरा डिटेल में समझाऊं, क्योंकि आई होप आपको ओवरहेड तो पता ही होगा। ठीक है, तो ओवरहेड कितना हुआ वो आपका निकल के आ गया 88,400। अब पूरा टोटल इसका जो है क्या बना 110500 प्लस 44,200
प्लस 88,400, वट यू गेट इज 2,43,100। तो यानी कि जो आपने ये सपना देखा कि आप जो है 22,100 यूनिट्स बनाओगे, उसके लिए आपकी जेब में 2,43,100 रुपये होने चाहिए, तभी आप जो है ये पूरा प्रोडक्शन इतने यूनिट्स का बना पाओगे। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन गाइस, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट योर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एंड प्रोडक्शन बजट एज वेल। दोनों बजट यहाँ पे जानने ज़रूरी थे, क्योंकि विदाउट प्रोडक्शन बजट यू गाइज विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। पहले आपको यही निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।